फॉलो करने की बजाय वो बीच में रोक कर आपस में बातें करने लग जाते हैं और टाइम वेस्ट करते हैं। कंडक्टर्स जो हैं वो काफ़ी रूड है और हेल्पफुल भी नहीं है, और जो मैनी बस ड्राइवर्स हैं, जो काफ़ी बस ड्राइवर्स हैं, वो ट्रैफिक सिग्नल्स को फॉलो नहीं करते हैं और इस वजह से काफ़ी एक्सीडेंट्स भी होते हैं। दे वेव इन मीन्स वो उसको ट्विस्ट एंड टर्न करते हैं ऑब्स्टैकल से बचाने के लिए, एंड आउट ऑफ ट्रैफिक एंड आर डिफरेंट टूवार्ड्स अदर व्हीकल ऑन द रोड्स। ठीक है, और ट्रैफिक जो रूल्स हैं उनका पालन नहीं करते, और उनका जो अदर व्हीकल हैं ऑन द रोड्स उनके लिए भी उनका जो एटीट्यूड है वो अच्छा नहीं होता। ठीक है, तो ये आपका पूरा सेकंड पैराग्राफ है। तो इस सेकंड पैराग्राफ में आपने देखा कि इस सेकंड पैराग्राफ में मैंने आपको डिटेल में और एक्सप्लेन किया है कि आखिर मैं किस प्रॉब्लम से सफ़र कर रहा हूँ और उस प्रॉब्लम की वजह से मुझे क्या क्या परेशानियाँ या क्या क्या ट्रबल से मैं गुजर रहा हूँ। ठीक है, द थर्ड पैराग्राफ शुड इंक्लूड एन एप्रोप्रिएट कंक्लूजन विच में कंप्राइज क्लोजिंग रिमार्क्स और सजेशंस। जो आपका थर्ड पैराग्राफ है उस थर्ड पैराग्राफ में आप कुछ आप अगर चाहो तो कुछ अप्रोप्रिएट कंक्लूजन दे सकते हो। ठीक है, और जिसमें क्लोजिंग रिमार्क्स होगा, क्लोजिंग रिमार्क्स और सजेशंस, इट मीन्स आप अपने सजेशन दे सकते हो। इस आप एडिटर के लिए आप उसमें न्यूज़पेपर मतलब आपके लेटर में आप सजेशंस लिख सकते हो अपने जो आपके मन में हो, और एंड और लास्ट में आप इसको क्लोजिंग रिमार्क दे सकते हो। क्लोजिंग रिमार्क का मीन्स है, जैसे आप कह सकते हो लास्ट में, देयर फॉर आई रिक्वेस्ट यू, दिट इज़ द थर्ड पैराग्राफ, देयर फॉर आई रिक्वेस्ट यू टू पब्लिश दिस लेटर इन योर रेप्यूटेड न्यूज़पेपर। इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ या करती हूँ कि आप इस लेटर को अपने रेप्यूटेड न्यूज़पेपर में पब्लिश करें, और मेक अ प्रेशर टू कंसर्न अथॉरिटीज़, और कंसर्न अथॉरिटीज़ पर एक प्रेशर बनाएं कि जिससे कि वो एक इमीडिएट एक्शन ले इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एज सून एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके एक इमीडिएट एक्शन लिया जाए। ओके, तो इस तरीके से आपकी बॉडी ऑफ द लेटर आ जाती है। उसके बाद बॉडी ऑफ द लेटर को कंप्लीट करने के बाद आपका स्टूडेंट्स आता है कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज क्या है आपका? कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज में आपको कैसे करना होता है? कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज आपका ये है, आपको इसके बाद एक लाइन का गैप देना है और थैंकिंग यू लिखना है, फिर अगेन वन लाइन का गैप देना है और योर्स ट्रूली या योर्स फेथफुली लिखना है, और उसके नेक्स्ट लाइन में आपको अपना नेम लिखना है, नेम ऑफ द सेंडर दैट इज़ गिवन इन योर क्वेश्चन, जो आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो इस तरीके से आपका ये फॉर्मेट हो जाता है। ओके, आगे हम देखेंगे, द कंटेंट ऑफ अ लेटर शुड बी ब्रीफली रिटन इन अ सिंपल एंड डायरेक्ट लैंग्वेज। यस, जो कंटेंट है लेटर का, जो कंटेंट है लेटर का वो ब्रीफली रिटन इट मीन शॉर्ट में रिटन होना चाहिए और सिंपल एंड डायरेक्ट लैंग्वेज में होना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, सिंपल और डायरेक्ट लैंग्वेज हो, काफ़ी हार्ड या डिफ़िकल्ट या काफ़ी हार्श लैंग्वेज ना हो जो समझने में भी प्रॉब्लम क्रिएट करे। ओके, इट शुड बी रिटन इन शॉर्ट एंड सिंपल सेंटेंसेस। ये शॉर्ट मतलब छोटे छोटे सेंटेंसेस में और सिंपल सेंटेंसेस में लिखा हुआ होना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, मतलब ज़्यादा लेंदी या ज़्यादा डिफ़िकल्ट सेंटेंसेस या ज़्यादा घुमा फिराने वाले सेंटेंसेस ना हो। नो स्लैंग्स, एब्रीविएशंस एंड कैजुअल लैंग्वेज शुड बी यूज्ड while writing the body of formal letter. It means जब भी आप फॉर्मल लेटर लिख रहे हो तो स्लैंग्स मीन्स आपकी जो आप कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म यूज़ करते हो, आप जो शॉर्ट फॉर्म यूज़ करते हो, जैसे गोइंग टू को आप गोना बोल देते हो, लेट मी को लैमी, ओके, वांट टू को वाना। तो इस टाइप के आपको स्लैंग्स और एब्रीविएशंस, इट मीन शॉर्ट फॉर्म्स, जैसे कि मैंने पहले ही बताया, डॉक्टर को डी आर डॉट, इस टाइप से जो आप शॉर्ट फॉर्म्स लिखते हो, नंबर को एनो डॉट, इस टाइप की कैजुअल लैंग्वेजेस जो आप डेली में अपने डेली रूटीन में अपने रिलेटिव से यूज़ करते हो, इस टाइप की कैजुअल लैंग्वेजेस, स्लैंग्स और एब्रीविएशंस, नो स्लैंग्स, इट मीन्स आपको ये शब्द यूज़ नहीं करनी है अपने फॉर्मल लेटर की बॉडी में। ओके, उसके बाद द लैंग्वेज एंड टोन ऑफ अ लेटर मस्ट बी पोलाइट, सिंसियर एंड फॉर्मल। जो लैंग्वेज है फॉर्मल लेटर की, वो जो लैंग्वेज है फॉर्मल लेटर की वो आपकी मस्ट बी पोलाइट होनी चाहिए, सिंसियर होनी चाहिए एंड फॉर्मल होनी चाहिए। ठीक है, मतलब पोलाइट इट मीन्स आप काफ़ी पोलाइट होकर बात करें, नम्र विनम्र स्वभाव से उसमें लिखें अपने थॉट्स को। सिंसियर इट मीन्स आप
एक समझदारी की तरह से लेटर लिखें जिससे जो रीडर आपकी बात को समझ पाए कि आप क्या कहना चाहते हैं। एंड फॉर्मल इट मीन्स फॉर्मल लैंग्वेज होनी चाहिए, कोई भी ऐसा इनफॉर्मल वर्ड यूज़ ना हो जो आप अपने डेली रूटीन में या अपने रिलेटिव से फ्रेंड से यूज़ करते हैं। द टोन शुड बी फर्म बट कर्टियस, जो टोन है आपकी वो फर्म होनी चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, फर्म इट मीन्स मजबूत होनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, बट कर्टियस इट मीन्स पोलाइट, मतलब टोन जो है जो लिखने की जो उसकी एक तरीका है, जो लय है, वो मजबूत होना चाहिए। इट मीन्स आपकी जो बात है वो कन्विंसिंग होनी चाहिए, आपके थॉट से जो रीडर है वो कन्विंस हो जाए इवन व्हेन राइटिंग लेटर्स ऑफ कंप्लेंट। और साथ के साथ कर्टियस होनी चाहिए इवन जब आप कंप्लेंट के लेटर्स लिखें। तो कंप्लेंट के लेटर्स लिखते टाइम हम क्या होते हैं, हम बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं, हमारे अंदर बहुत ज़्यादा एंगर होता है, ठीक है। तो कंप्लेंट के लेटर्स लिखते टाइम भी आपकी टोन तो स्ट्रॉन्ग हो, बट आप जो है वो कर्टियस होने चाहिए, पोलाइट होने चाहिए, ऐसी कोई बात ना लिखें जिससे आपका गुस्सा उसमें जाहिर हो। ओके, ए फॉर्मल लेटर शुड नॉट एक्सीड बियॉन्ड 120 और 150 वर्ड्स। एक फॉर्मल लेटर जो है वो ज़्यादा लेंथी नहीं होना चाहिए, वो 120 और 150 वर्ड से ज़्यादा एक्सीड नहीं होना चाहिए। ओके, फ्लुएंसी एंड एक्यूरेसी आर द मोस्ट एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ लेटर। फ्लुएंसी और एक्यूरेसी जो है वो काफ़ी एसेंशियल है, काफ़ी आवश्यक है लेटर लिखते टाइम। फ्लुएंसी इट मीन्स सेंटेंस का जो आपस में कोरिलेट होना, आपस में एक दूसरे से वो कोरिलेट करें, एक के साथ दूसरा सेंटेंस जुड़ा हुआ हो। और एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ लेटर, द आइडियाज़ ऑफ द राइटर शुड बी ऑर्गेनाइज्ड एंड स्ट्रक्चर्ड इन अ सिस्टमेटिक मैनर। जो आइडियाज़ हैं राइटर मतलब आपके लिखने वाले या राइटर के, वो ऑर्गेनाइज होनी चाहिए, प्रॉपरली ऑर्गेनाइज होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप को जो बाद में बात लिखनी है उसे आप पहले लिख रहे हो और जो पहले लिखनी है उसे बाद में लिख रहे हो, ठीक है। एक ऑर्गेनाइज वे में होनी चाहिए जिससे जो आपकी बात है वो रीडर समझे और आपकी बात कन्विंसिंग हो, फर्म हो, सामने वाले को समझ में ईजीली आ जाए, ऑर्गेनाइज्ड हो एंड स्ट्रक्चर्ड इन अ सिस्टमेटिक मैनर, और एक सिस्टमेटिक मैनर में स्ट्रक्चर्ड होनी चाहिए। विद ग्रामेटिकल एक्यूरेसी, जिसमें ग्रामेटिकल एक्यूरेसी भी होनी चाहिए, एंड करेक्ट स्ट्रक्चरिंग ऑफ सेंटेंसेस की करेक्ट स्ट्रक्चरिंग होनी चाहिए ग्रामेटिकल एक्यूरेसी के अकॉर्डिंग, जिससे कि आप जो बात अपनी एक्सप्रेस करना चाहते हो, विच थॉट यू वांट एक्सप्रेस एंड विच प्रॉब्लम यू आर सफरिंग फ्रॉम, आपके जो भी आप प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हो वो रीडर को आपकी प्रॉब्लम समझ में आ जानी चाहिए। फ्लुएंसी एंड एक्यूरेसी का ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे आपने कोई सेंटेंस जोड़ा तो उससे नेक्स्ट क्या सेंटेंस होना चाहिए, वो फ्लुएंसी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप शुरू की बात को पहले लिख दिया फिर बाद की बात को बहुत टाइम बाद एक्सप्रेस कर रहे हो, उससे जुड़ी हुई बात को तुरंत की तुरंत एक्सप्रेस करना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, इस तरीके से आपका ये पूरा फिनिश होता है, इस तरीके से आपका ये पूरा फिनिश होता है लेटर राइटिंग and how to write an effective formal letter. Okay students, if you have any doubt you can ask to me. Okay, I once again say stay safe and keep safe and use all the precautions.